नागपुर के द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसमें 4th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट फ्रॉम नागपुर डिस्ट्रिक्ट एंड एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि आज 10 अगस्त 2025 है, जो कि ऑडिटोरियम हॉल ऑफ अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सदर में ये प्रोग्राम रखा गया है। और हमारे साथ में मौजूद चीफ गेस्ट आरिफ अली, बताइए आपको कि मंसूरी जमात के बच्चों को दुनिया के भागते दौर में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम जिस जिलों में हमारा तकरीबन जो है ये इस साल का 2 महीने के अंदर 8वां 9वां जिले का प्रोग्राम है एजुकेशन को लेकर, और हर मंच पर हमारे समाज में MBBS MBUS और डिग्री होल्डर बच्चे ज़्यादा मिल रहे हैं। इसलिए आज हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र में मंसूरी पिंजारी नदाब समाज जहाँ पर भी है वो एजुकेशन को लेकर बहुत ही सक्रिय और सक्रियता के साथ साथ कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र में इस साल 2024-25 में 3 बच्चे MPSC पास किए, हमारे महाराष्ट्र सिविल सेवा तक पहुँच गए। UPSC में 1-2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है कामयाबी की राह पर है। और जैसा कि हम आपको ये भी बता दें कि ये पूरे 94 जो प्राइजेस यहाँ पर दिए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि पिछले साल की तुलना में कुछ ज़्यादा है ये, और जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 10, PhD में 3, नीट में 11, डिप्लोमा 11, स्पोर्ट्स में 3 और दीनियात में 2, स्पेशल अवार्ड 2, SSC 18 और HSC 9 और ग्रेजुएशन में करीब 22। और ये बढ़ोतरी हमें बहुत अच्छी लगी कि जिसमें से 7 MBBS स्टूडेंट प्राइज को दिया गया, और ये इससे लगता है कि काफ़ी प्रोग्रेस में है मंसूरी जमात के स्टूडेंट। और PG नीट सुपर स्पेशलिटी में 3 लोग हैं। और तो क्या इस मेरिटोरियस स्टूडेंट को फैसिलिटेट करने में इससे कितना मनोबल मिलता है? देखिए, हम सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे नागपुर के जो ये बच्चे ये लेकर गए अवार्ड, इनके पेरेंट्स को, इन्होंने अपना खून पसीना एक करके दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को इस मुकाम तक लाया, और उन बच्चों ने भी मेहनत की। और उसके साथ साथ आज मंसूरी जमात के जो अध्यक्ष हैं हाजी हबीब साहब नागपुर के, इन्होंने इस प्रोग्राम को करके यहाँ पर और 94 बच्चों को, जो टॉपर बच्चे उनको एक जगह पर जमा करके उनको प्राइज देकर उनका हौसला अफजाई करके ये साबित किया कि नागपुर मंसूरी पिंजारी जो जमात है वो सक्रिय और अपने बच्चों को लेकर, अपने समाज के बच्चों को लेकर एजुकेशन के तहत काफ़ी सक्रियता से काम कर रही है, और फुल एक्टिव है हमारे लोग यहाँ पर। ये देखने को मिला। यहाँ की जो जमात है, नागपुर जिला अध्यक्ष सचिव साहब फहीम साहब, ये तो बहुत ही तजुर्बेकार पुराने, आज 40 सालों से काम कर रहे हैं, उनका तो इतिहास है। और भी जो हमारे यहाँ संगठन सचिव हैं और जो सह सचिव जो भी एक्टिव मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, महिला विंग में यहाँ पर देखा, खास तौर से ये देखा कि हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक में, यानी 60 साल 70 साल के बुजुर्गों में भी एक उत्साह है। समाज की एकता को लेकर जो उत्साह है, जो खुशी है, ये बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। कि यहाँ पर मैं देख रहा कि 10 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी हमारे इस सम्मेलन में कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई हिस्सा है और इस खुशी में शामिल है। लेकिन एक बात और भी जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे बच्चे जिनको सम्मान पुरस्कार नहीं मिला वो मायूस होते होंगे इस प्रोग्राम को देख करके, तो उनके लिए आप क्या पैगाम लेना चाहते हैं? देखिए, हमारा ये पैगाम है कि आप कौम के, देश के सभी बच्चे, सभी धर्म मजहब और बिरादरी के बच्चे मेहनत करें और उसको लेकर जो है ना वो आगे जाएं। अगर नौजवान बच्चे एजुकेशन में आगे जाएंगे तो उनके साथ साथ महाराष्ट्र और देश भी आगे जाएगा। तो मैं सभी देश के सभी स्टूडेंट को, महाराष्ट्र राज्य के, देश के, नागपुर के, किसी भी जाति धर्म का हो, सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करिए और अपने देश का भी नाम रोशन करिए। और उसमें जहाँ पर भी मंसूरी पिंजारी समाज की ज़रूरत पड़ती है, नदाब समाज की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पदाधिकारी आपको किसी भी जाति धर्म के, हम आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और बच्चों के पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को उच्च तालीम के लिए इस समय काफ़ी
कई लोग एग्रेसिव भी है और कई लोग मतलब सोच भी नहीं रहे, उनके लिए क्या पैगाम चाहिए? देखिए, जो बच्चों के पेरेंट्स आज कोशिश करके अपने बच्चों को आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि वो जो है और भी आगे कोशिश करें, अपने बच्चों को ले जाएं। हम जो है उसमें जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनकी मदद करेंगे। और जो बच्चे आगे नहीं जा रहे हैं या कोशिश नहीं कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स को भी ये मेरा पैगाम है कि आज के दौरे हालात जो है, इसमें जो जहालत का दौर है, उससे अपने बच्चों को दूर रखिए, कामयाब करिए, अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ बढ़ाइए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने यहाँ पर आके अपनी उपस्थिति दी और यहाँ के प्रोग्राम में चार बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सभी मीडिया के चैनल की तरफ से। शुक्रिया बहुत। आप जो सभी मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मीडिया के जितने भी लोग यहाँ पर थे, आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से 3 घंटे का वक्त दिया और प्रोग्राम को कवर किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। उर्दू 24 में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? तो मेरा नाम नूरैन पठान है, नूरैन मुजीब पठान, और आज मैं यहाँ पे आई थी प्रोग्राम में क्योंकि यहाँ पे बच्चों का फेलिसिटेशन था। अच्छा लगता है, यहाँ पे बच्चों को मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन मिलती है, उनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हमने भी अचीव करना चाहिए, तो ये सब के लिए यहाँ पे हम आए थे। और इसमें मतलब स्टूडेंट को क्या लाभ मिलेगा इस टाइप के प्रोग्राम होने से, और आपको क्या लगता है कि इस टाइप के प्रोग्राम मतलब होते रहना चाहिए? इस टाइप के प्रोग्राम से स्टूडेंट्स को ये लाभ मिलता है कि वो अलग अलग जो फील्ड्स है जहाँ पे हमने पता चला कि कम पैसे, जब हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम हो या स्कॉलरशिप्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिली, तो हम अवेयरनेस क्रिएट हुआ कि यहाँ पे बच्चे इस फील्ड में जा सकते हैं, उस फील्ड में जा सकते हैं, अगर कम मार्क्स आए तो क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मिलती है। उसके बाद ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए क्योंकि इन प्रोग्राम्स के थ्रू हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना मतलब इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। तो मेरा नाम नूरैन पठान है और मैं 5th ईयर लॉ स्कूल में हूँ, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में। मैं इंटरनेशनल सेल की एक मेंबर हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स सेल की फॉर्मर मेंबर हूँ। मैंने अपना आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट कर चुका और कंप्लीट कर चुका है। देन आई हैव आल्सो डन माय लीगल स्टडीज़ इन डिसेबिलिटी सर्विसेज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्दू 24 न्यूज़ में जुड़ने का क्या मकसद रहा है और स्टूडेंट्स को क्या लाभ मिलेगा, और उर्दू 24 में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ बताने के पहले आप अपना तारुफ ज़रूर बताइए। मैं जोया शेख, मिसेस यूनिवर्स 2022 एंड फाउंडर ऑफ कारा जोया प्राइवेट लिमिटेड। वेल, मंसूरी जमात का ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अभी HSC और SSC पास किया हुआ है। उन बच्चों को यहाँ पे अवार्ड देकर उनका हौसला जो है वो बुलंद किया है। और यही नहीं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो अभी भी जो पढ़ रहे हैं, जिनकी चाह है, ऐसे भी लोगों को यहाँ पे आज अवार्ड देकर उनका सम्मान किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे कम्युनिटी में भी ऐसी चीज़ें हो रही है। और वैसे तो मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे समाज के लोग अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं। और आज हमारे समाज में भी ऐसी चीज़ें हो रही है, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसे प्रोग्राम को बड़े लेवल पे करें। आज भी जो ये प्रोग्राम हुआ है बहुत बड़े लेवल पे हुआ है और आगे भी ऐसे ही बड़े लेवल पे हो। और यहाँ से बच्चों को एजुकेशन के भी बहुत सारे रास्ते जो है वो खुल गए हैं। बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि आपको अगर एजुकेशन में कोई भी दिक्कत है तो मंसूरी जमात उसके लिए आपके साथ हमेशा खड़ा है। बस एजुकेशन लीजिए, यही इस मंसूरी जमात के आज इस अवार्ड शो का एक सराहना थी कि एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन लेकर आप पता नहीं कहाँ पे और कौन से बुलंदियों तक पहुँच सकते हो। तो शुक्रिया मंसूरी जमात के प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और जितने भी इसमें जो कोर मेंबर्स हैं उन सबका दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू। लेकिन मैडम, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम में जिन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो मतलब इस प्रोग्राम को देख कर के हमको मतलब इनामात नहीं मिला है, जरूर होंगे, तो आप क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो जितनी मेहनत करता है वो उतनी बुलंदी। ऐसा नहीं है कि खुदा ने हर किसी को कम अकल दी है। अकल अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिया है, एक जैसा दिमाग दिया है। बस ये है कि किसी को कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, किसी को कम पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आप मायूस मत होइए, आप भी अपने लिए हीरो हैं। आप पढ़िए और आगे बढ़िए। देखिए, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला हो सकता है आज नहीं तो कल आपको रास्ता दिखाएगा, कल आपको वो
कहते हैं कि अवार्ड जो है अवार्डों से नवाजा जाएगा। आपको नहीं पता, आज आप भले ही स्कूली तौर पे है, लेकिन कल आप जब बहुत अच्छे एक लेवल पे पहुंचेंगे तो दुनिया आपके लिए तालियां बजाए। आप ऐसा ही काम करिए, ऐसे ही मुकाम पर जाइए, मायूस मत होइए। मायूसी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका दिल नाराज़ होगा। तो कहते हैं यूनिवर्स जब चाहता है और अब जब आप जो चीज़ें सोचते हो वो आपके साथ में वैसा ही होता है। तो आप सोचिए अच्छा, आपके साथ होगा अच्छा। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। और ये एजुकेशन जो है ये सिर्फ डिग्री लेने का काम नहीं, जैसे कि मैंने बताया है कि डिग्री नहीं लेना है, हमें इसके साथ में आगे भी बढ़ना है और ये सोचना है कि अगर मैं शिक्षित हो रहा हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्तित्व मेरे अंदर आ रहा है, तो साथ ही मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा समाज भी उसमें मेरे साथ में उतना ही शिक्षित होगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उर्दू 24 न्यूज़ में जुड़ने के लिए। कैसे मिला है और क्या किया आपने खासियत, और आप किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? मेरा नाम आयशा फ़ातिमा है। मुझे ये अवार्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी में मिला है। गुरु नानक टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैंने फार्मेसी का डी.फार्म किया है और वहाँ पे कॉलेज टॉपर थी मैं, तो इसके वजह से मेरे को ये मिला है। और क्रेडिट गोज़ टू मेरे पापा, टू बी ऑनेस्ट। इतनी मेहनत उनने मेरे पीछे की है, इतना भरोसा। इंशाल्लाह डी.फार्म के बाद बी.फार्म या फिर डाइटिशियन का कोर्स आई प्रेफर। मेरा नाम है डॉक्टर अंजुम कुरैशी और मैं राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और साथ में एक इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ। यहाँ आज प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को छोटे छोटे जो इनामात मिले हैं उनसे उनको मोटिवेशन मिलता है। मेरा ये मानना है कि आप जो सोचते हैं वो सामने वाला समझ नहीं सकता, आप जो बोलते हैं कभी कभी सामने वाला सुनना नहीं चाहता, लेकिन आप जो करते हैं वो सब देखते हैं और वो सब उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है मंसूरी जमात ने, और जिन बच्चों को आज किसी वजह से ट्रॉफ़ी नहीं मिल सकी, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपका परसेंटेज ये कहीं भी नहीं बताता कि आप कितने काबिल हो। परसेंटेज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन हाँ आपको चाहिए कि आप मेहनत करते रहें। आप जिस फील्ड में भी आप पढ़ाई कर रहे हो आप उसमें एक्सेल करें। और आज जो युग है, आज का जो ज़माना है, वहाँ पे आज इतना कंपटीशन है कि लोग आपके परसेंटेज से ज़्यादा आपके स्किल को देखते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल और साथ ही आज टेक्नोलॉजी के साथ जो सस्टेनेबिलिटी और ESG पे काम हो रहा है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले और आप किसी भी स्ट्रीम में हो आप बहुत एक्सेल कर सकते हो। आप बिजनेस, जॉब जो भी करें आप बहुत तरक्की हासिल करेंगे। थैंक यू उप राज्यपाल भी रहे और साथ साथ में वहाँ के स्पीकर भी रहे, उन्होंने अधिवेशन लगाया। उसके साथ साथ और भी जो देश के हमारे कर्नाटक के खासदार हुए थे इब्राहिम साहब, उन्होंने जब भी अधिवेशन लगाया तो दिल्ली के रजिस्टर में नागपुर की नोंदनी हमेशा मौजूद। थोड़ी देर पहले मैडम ने जो बताया कि आप अपने बच्चों पर भी ध्यान रखो। समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी आ चुके हैं जो बच्चों को ख़ास तौर से गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नशे या और कुछ तरीके से। तो बच्चों को ये बताइए कि हुब्बुल वतन, आप जिस देश में रहते हो उस देश से मोहब्बत करो। आपको देश के साथ भी मोहब्बत रखना है, तो कम से कम आप आगे बढ़ोगे तो आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो मंसूरी पिंजारी नदाब समाज अपने साथ साथ पूरे देश को आगे ले जाने की सोचता है। काय में आपको ये प्राइज़ मिला है? मेरा नाम रैना है, मुझे 12th HSC में मिला है। कैसा लग रहा है आपको और इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को और फिर खुद को। और क्या करना चाहिए? मुझे डॉक्टर बनना है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। ने इस प्रोग्राम को रखा हुआ था और आज क्योंकि 10 अगस्त है 2025 और एक ऑडिटोरियम हॉल ऑफ अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर में ये स्टूडेंट को यहाँ पर मतलब इनामात से नवाजा गया था। उसमें हमारे साथ में अक्सर वेर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आइए उनसे जानते हैं। उन्होंने BDS किया है भोपाल से और क्या कहना चाहेंगे? जब नवाजा गया तो क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दिस अवार्ड एंड दिस अवार्ड गोज टू माई पेरेंट्स। बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव दिस। और हम सब में भाईचारा रहे। अस्सलाम वालेकुम।
चलिए, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने बहुत अच्छी वर्किंग करी है और लगातार ये 4थे वर्ष में प्रवेश किया है, और हम सबका आभार मानते हैं और अच्छी वर्किंग के लिए आपका हम बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं। शुक्रिया। मिला ना, पोती को मिला, ये अपना नवासी को शफक। कैसा लग रहा है आपको? आपको कभी ज़िंदगी में मिला होगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं मिला। अजलान को भी मिला है ना? अजलान वो मेरा पोता है, अजलान वो 10th में वो, हाँ, और वो अपना वो जो गुलफाम पठान मेरे दामाद है PhD, उनको भी मिला। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। ये काय में मिला है? मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है और मैं कॉलेज में टॉपर भी थी, तो सिम्बायोसिस से किया है और उसके लिए मिला है। क्या बनना चाह रहे हैं? मैं इंजीनियर हूँ एंड आई एम वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है, बॉस्टन में उनका ऑफिस है, एक्विया नाम है कंपनी का। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और ज़िंदगी में ऐसे ही मतलब तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। कि आप पीछे देख रहे हैं कि मंसूरी जमात नागपुर के द्वारा जो सेकंड ये 4th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया था, और निरंतर 4 सालों से इस प्रोग्राम का आयोजन मंसूरी जमात ने किया हुआ है, और हमारे साथ में उनके कुछ ओहदेदारान मिल गए हैं, और आइए उनसे हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम जो कि अपने इब्तिदा पे पहुंचा हुआ है, और तो इस प्रोग्राम का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा है, और उर्दू 24 में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे? मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए, जैसा लास्ट ईयर भी आप आए, पूरे साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं हम लोग कि प्रोग्राम अच्छा रहे, और इसकी प्रिपरेशन के लिए हम काफ़ी महीनों से तैयारी करते हैं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस रहे। हमारा यही है कि हमारे कौम के बच्चे, हमारे ओहदेदारान जो लोग हैं, हमारे साथ जुड़े और हमारे कौम को आगे बढ़ाए। बाकी नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन बच्चों को प्राइज़ नहीं मिला है और जो आए होंगे साथ में, वो कहीं ना कहीं दुख जरूर हुआ होगा उनको, तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे? उनके लिए यही पैगाम दूंगी कि एक हार से हार नहीं होती, और एक जीत से जीत नहीं हो सकता है। ये हार उनके जीत की शुरुआत हो सकता है ये हार से वो कुछ मतलब सीखे कि हमको और कुछ न कुछ हमारे अंदर में ही कमी है, कि हमको कमी है कि हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद हमने वो मेहनत नहीं की। हो सकता है उनके दिमाग में ये चले कि भाई हमने अगर ऐसी मेहनत की होती तो आज हम वहाँ नहीं, आज हम स्टेज पे होते। ये मतलब पूरा खेल मेहनत के ऊपर है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, या क्या पैगाम देंगे उन बच्चों को जो जिनको इनाम नहीं मिला? निराश ना हो। सर, बात ऐसी होती है कि एजुकेशन फील्ड में कुछ बच्चे कामयाब होते हैं और कोई बच्चे जो होते हैं वो कुछ और फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। बस इतनी है कि उन्हें अपने हुनर को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे पाँचों उंगली एक जैसी नहीं होती, वैसे सारे बच्चे एजुकेशन में कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं। शायद उनमें कामयाबी के लिए कोई और भी स्ट्रीम मौजूद होगी, वो पेरेंट्स को और बच्चों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह वो भी कोई और फील्ड में कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। ये बिल्कुल आपने सही बताया है कि कहीं ना कहीं बच्चों को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर फ़ेल हैं, और चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एडवाइस अच्छी किया, और बच्चों को निश्चय ही इसका लाभ मिलेगा। जी, एज अ प्रिंसिपल मैं इतने सारे बच्चों से मिलती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, तो यही जाना है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत साथ में इसरार भाई भी जुड़ गए हैं, जो कि बहुत ही निरंतर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते रहे हैं, और हम आपका उर्दू 24 में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जबकि इस साल पिछले साल के मुकाबले में इस साल काफ़ी तादाद में लोग आए, और करीब करीब 94 बच्चों को इनामात से नवाजा गया, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि MBBS में करीब करीब 11 स्टूडेंट से भी ज़्यादा मतलब बच्चों ने प्रोग्रेस किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाजी इसरार साहब है। मैं अभी 25 में हज करके आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल से वहाँ पर भी दुआ निकली कि मंसूरी जमात जिस तरह से काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से आगे तरक्की होती जाए।
क्योंकि मैं अभी हज को गया था तो भी मेरे जहन में यही था कि जो प्रोग्राम आते थे उसके व्हाट्सअप वगैरह मुझको आ रहे थे कि ऐसा प्रोग्राम होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे भी दुआ की कि हमारे जो मंसूरी जमात के बच्चे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS के एग्ज़ाम दे रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी जी जान के बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। नहीं तो ऐसा हालात हो जाते हैं कि पेरेंट्स नहीं लगे, बच्चा मेहनत करेगा तो कुछ नहीं होता। उसके लिए मैं एक शेर मिल सकती है विरासत में, दौलत मिल सकती है विरासत में, पहचान अपने एजुकेशन से बनाना पड़ती है। जी हाँ। और एक शेर और है, मेरी वालदा ने जो मुझसे मेरे लिए कहा था। जी हाँ, मेरी वालदा ने मुझे कहा था, मेरी दुआओं का फैज़ उस पर, मेरी माँ की दुआओं का फैज़ है मुझ पर, मैं डूबता हूँ तो समंदर उछाल देता है। जमात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की करे और अल्लाह का इस पर करम है और कोई फितने से, शैतान से इसको अल्लाह ताला महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अगर आप हज करके आए 2025 में किया? जी हाँ, अभी 2025 में हज करके आया। तो हज कमेटी से थे। अच्छा, हज कमेटी से किया। तो अब हमने तो एयरपोर्ट में कई हाजियों से इंटरव्यू भी लिया था और एक ही बात पूछा था कि हज के पहले और हज के बाद नमाज की क्या अहमियत आपको लगी? जी हाँ, नमाज की अहमियत ऐसी लगी कि जो जैसे तकबीर उला होती है और तकबीर उला में जो हमने मदीने में हमने 40 रकात बाजमात पढ़ी, उसकी फजीलत से जो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हार्ट का जैसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रखता था कि मैं इतने तवाफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से 2 परवाने मिलते हैं। जो जैसे हमारे साहब पूछना चाह रहे हैं कि नमाज की क्या फजीलत है, तो ये 40 रकात जो बाजमात हमने मदीने में अल्लाह के नबी के उधर पढ़ी, हमने रियाजुल जन्नह में पढ़ी, तो अल्लाह ताला उस जगह पे मेरे तो ख्याल है कि हर मुसलमान ने जाना चाहिए। और दौलत तो आती है जाती है, खूब कमाया माल जमा किए हीरे मोती, खूब कमाया माल जमा किए हीरे मोती, भूल गया नादान कफन में जेब नहीं होती। इसी तरह से जो भी हालात बन रहे जिसके भी, वो हज के लिए ज़रूर जाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़रीज़ा अंजाम करे। और काबा शरीफ को जब आप पहली नज़र देखे थे जी, तो क्या एहसास हुआ आपको? जी, काबा को देखते बराबर मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकला, बस अल्लाह अकबर, यानी देखते बराबर मेरे हाथ पे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह अकबर मैं हमेशा टीवी में इसमें देखता था, लेकिन आप मेरी नज़रों से देख रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे को मेहमान बनाया और अल्लाह ताला मेरा हज कबूल करे, ये दुआ है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हाजी थे सबका हज कबूल करे। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको हज, और अल्लाह आपका हज मतलब कबूल फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।